तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमने सेक पेपर का जो है एक यूनिट कंप्लीट किया है। सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट किए हैं। चलिए मैं बताता हूँ और आज हम लोग कौन सा यूनिट करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा, देखिए कहाँ गया यार, सेक पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसका हम लोगों ने कर लिया है ये वाला पार्ट, डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 9 किए, अब यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से घटक हैं, और सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हैं। ठीक, इस यूनिट से 30 ऑब्जेक्टिव, आपको टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर से। तो हम लोग कितना करेंगे, 10 लगभग 400 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे पूरे यूनिट से, पूरे सिलेबस से, और उसी से क्वेश्चन मैच करता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन सी। तो हिंदी में हो जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डेटा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पे नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन होता है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य डेटा को व्यवस्थित कर इंफॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा, इट्स एम वर्क इन प्रोसेसिंग डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से कौन से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कौन से एक फीचर नहीं है, तो क्या हो जाएगा। देखिए, स्पीड होता है कंप्यूटर में, एक्यूरेसी होता है यानी कि गलत नहीं बताएगा, स्टोरेज क्षमता भी होती है। ठीक है, कंप्यूटर में, लेकिन ये जो है हमारा इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस नहीं होता, इंटेलिजेंस होता है व्यक्ति के पास। ठीक है, कंप्यूटर में अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती है, कंप्यूटर के पास एक कृत्रिम बुद्धि होता है, आर्टिफिशियल माइंड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, वेयर आर सुपर कंप्यूटर यूज्ड। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर का यूज हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं। कहाँ, साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बड़े वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर हैवीली साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, और लैपटॉप इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो लैपटॉप जो है हमारा एक क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, हिंदी, लैपटॉप एक पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर है। सॉरी, अ लैपटॉप इज अ पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। पोर्टेबल माने जिसको हम लोग फोल्ड करके यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल मतलब हम जिसको यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल कहा जाता है। अगला आ जाता है हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और दिमाग जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट, अगला है, सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिए, सीपीयू में जो है ना, एक होता है, क्या होता है, तो एक होता है रैम, रोम नहीं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू माने एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एएलयू सीयू। ओके, और थर्ड क्या होता है, स्टोरेज, स्टोरेज होता है। ठीक,
तो दो मेन है ALU CU। ALU गणित का काम करता है, नाम से ही लगता है, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ओके, तो सॉरी, ALU कैलकुलेशन करता है और CU कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ALU का कार्य क्या है, व्हाट डज ALU डू। तो देखिए ALU जो है क्या करता है, परफॉर्म एरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। नाम सुनने से ही लगता है एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो यह गणित की क्रियाओं का काम करता है। ठीक है, परफॉर्म एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि गणित और तार्किक काम को करता है। कैलकुलेशन का काम दे दीजिए, चाहे जोड़ घटा गुणा का भाग, चाहे एक्सेल में कुछ डेटा रेडी करना है, ये सारा काम ALU करता है। ठीक है, अगला है CU, कंट्रोल यूनिट क्या करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, जितना भी काम होता है उन सभी की देखभाल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, CU पूरी सिस्टम एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का काम ही है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सभी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इज व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब फिजिकल पार्ट मैंने जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वे सारे पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, जैसे CPU को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का उल्टा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ छू नहीं सकते, मतलब कि ये सब हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, 10 को हो गया। हाँ, सॉफ्टवेयर क्या है, तो बेस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है, निर्देशों का एक समूह जिसमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है या बहुत सारे आज्ञा दी जाती है, आज्ञा, आदेश। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और ये हमारा क्या है, यह फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, यह डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, इनपुट डिवाइस कौन है, विच इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है जिसमें हम लोग देखते हैं, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, स्पीकर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस क्या है, माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। CPU क्या है, तो CPU हमारा इनपुट आउटपुट दोनों है। मॉडेम, मॉडेम हमारा इनपुट आउटपुट दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, विच इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन है, तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस इनपुट हो गया, स्कैनर इनपुट हो गया। ठीक है, कीबोर्ड हमारा इनपुट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है रैम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए सॉरी, एक होता है रैम, एक होता है रोम। आपको भी मालूम है रैम और रोम, राम राम वही बोलते हैं ना, रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सॉरी यार, सोने का टाइम हो गया ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे जो है हम लोग अस्थाई मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको परमानेंट नहीं रखा जाता है। ठीक है, रैम क्या है, नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट मतलब टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए डेटा को यह कुछ टाइम के लिए रखता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो रैम क्या है, हमारा टेम्पोररी है, और टेम्पोररी मतलब अस्थाई है। तो रोम, रोम हमारा अस्थाई है। रोम जो है यह हमारा अस्थाई है, मतलब परमानेंट है। ठीक है, लेकिन रैम यानी कि राम जो है हमारा अस्थाई है। ठीक है, राम क्या है, अस्थाई है। अगला है रोम की विशेषता क्या है, तो नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या है, देखिए जो अस्थाई है उसको वॉलेटाइल बोलते हैं, सॉरी जो अस्थाई है उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, मतलब लाइन कटने के बाद भी इसमें डेटा जो है इरेज नहीं होता है, उसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है।
और अस्थाई मालूम है कि भाई अस्थाई तो चेंज नहीं होगा कभी, चाहे लाइन रहे या ना रहे। तो रोम क्या है, एक अस्थाई है, और अस्थाई को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है। एक्चुअल में नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि जब लाइन कट जाए या पावर सप्लाई ना हो तब डेटा ख़त्म नहीं रहे, मतलब लाइन हो या ना हो डेटा ज्यों का त्यों रहेगा जब तक से हम उसको डिलीट नहीं करेंगे खुद से। लेकिन रैम में क्या है, रैम में लाइन जैसे ही कटा, पावर जैसे ही ऑफ हो गया, सारा जितना डेटा है ना सर वह सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो रैम क्या है, यानी कि राम अस्थाई है, अस्थाई मतलब वॉलेटाइल है। ठीक है। और अस्थाई माने नॉन वॉलेटाइल। चलिए अगला जाता है हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है यह क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी माने ये भी एक प्रकार का रोम है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी है, यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक से आप इसको डिलीट नहीं मारते हो। अगला है माउस किसका उदाहरण। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर का कार्य क्या है। तो मॉनिटर डेटा को डिस्प्ले करता है और यह एक आउटपुट डिवाइस है, डेटा को दिखाने का काम करता है और यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है। ठीक है। इन व्हाट फॉर्म डज अ कंप्यूटर स्टोर डेटा। तो देखिए कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ओके। बाइनरी मतलब समझ लीजिए दो अंक का प्रयोग होता है, जीरो और वन। जीरो और वन से ही जितना भी डेटा रहेगा वो सब दो ही फॉर्म में लिखा जाएगा, जीरो और वन के फॉर्म में। ठीक है। ऐसा नहीं कि दो तीन चार पाँच का वहाँ पे प्रयोग करेंगे, नहीं, केवल दो ही डिजिट जीरो और वन से सभी डेटा का प्रयोग होता है। इसी को बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, सबको मालूम होगा। अगला है कीबोर्ड किसका उदाहरण है। तो कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर क्या करता है। तो स्कैनर हमारा क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, और यह कन्वर्ट्स करता है पेपर को डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट माने आपका बाहर का जो पेपर है, खाता है चाहे राशन कार्ड है, उसको कंप्यूटर में ले जाके दिखाता है ना। तो फिजिकल को डिजिटल बनाता है। ठीक है। यानी कि बाहर की चीज़ को अंदर ले जाता है, इसी को बोलते हैं स्कैनर। ठीक है। अगला है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो सबको मालूम है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी रैम है। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या है हमारा, एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडिंग अ कंप्यूटर कॉल्ड। तो देखिए बूटिंग, जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। पावर बटन दबाते हैं ना, या फिर कंप्यूटर रहेगा तो हम लोग पावर बटन दबाते हैं सीपीयू वाला। ठीक है। और लैपटॉप रहता है तो लैपटॉप को पावर बटन दबाते हैं और उसके बाद लैपटॉप चालू हो जाता है या कंप्यूटर चालू होता है ना। अपना जो भी कंपनी है कंपनी का लोगो दिखाएगा उसके बाद चालू होता है, तो इसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग। कंप्यूटर की भाषा क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। बाइनरी मतलब द्विधारी अंक, जिसमें जीरो और वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण डेस्कटॉप। कौन, डेस्कटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है हमारा। अगला क्वेश्चन है आउटपुट कहाँ दिखाई देता है। तो मॉनिटर पर दिखाई देता है। आउटपुट हमारा कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। जो हमारा प्रिंटर होता है प्रिंट करके हमें मतलब कंप्यूटर के अंदर वाला चीज़ को बाहर कर देता है, तो बाहर करेगा तो आउटपुट। ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, पेन ड्राइव किस मेमोरी का उदाहरण है। तो पेन ड्राइव जो है एक सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि अस्थाई है, और अस्थाई को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। सॉरी। अब चलिए देखिए यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया ना, हम दो को धीरे धीरे करके मैं सब क्लास ले लूँगा और सारा का सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा।
ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐप का लिंक जो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइएगा, अपना यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, दोनों का सेम है, ठीक। और फिर सेमेस्टर 3 में जाएंगे, वॉल पेपर वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। प्राइस कितना है? 60 रुपया। कितना दिन पढ़ाएंगे 60 रुपया में? 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन कराएंगे, 4 साल। कौन सब्जेक्ट? जितना सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको सब पेपर का नोट्स दिया जाएगा, सिर्फ 60 रुपया में। हाँ भाई, सिर्फ 60 रुपये में। लिंक कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में, या फिर हमारी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, या प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर, ठीक है। जो हमारे चैनल का लोगो है उसी लोगो को आपको शो करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। मोर पे क्लिक कीजिएगा ना, फिर मोर पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, ठीक है। तो टाइटल के सामने देखिए, कमेंट के जहाँ आप कमेंट करते हैं उसी के सामने मोर लिखा होगा, वहीं से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं सब कंटेंट दे दूँगा, एग्ज़ाम से पहले सब अपलोड कर दूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जोहार। मुझे भी नींद आ रहा है यार।